अस्सलामुअलैकुम। वीडियो को शुरू करने से पहले ये 3 बातें समाअत फरमा लीजिए। इस वीडियो का मकसद किसी भी इदारे को डिसरिस्पेक्ट करना नहीं है। ये वीडियो सिर्फ अवेयरनेस के लिए बनाई गई है। नंबर 2, मेरी इंग्लिश ग्रामर की गलती निकालने की कोशिश मत करें, वो वैसी ख़राब है। और नंबर 3, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और फिर आराम से वीडियो को देखिए। तो चलें शुरू करते हैं अपनी वीडियो। अफसोसनाक खबर दे आपको, कराची बल्दिया टाउन गुलशन गाजी में ढलान की वजह से वाटर टैंकर घर में जा घुसा। हाईवे पर 2 मोटरसाइकिलों में तसादुम, 2 नौजवान जाँ बहक। कराची की सड़कों पर ट्रैफिक हादसा, आखिर इसका जिम्मेदार कौन? अहम खबर, कराची में खौफनाक ट्रैफिक हादसा, खातून ड्राइवर की लैंड क्रूजर ने 6 अफराद को कुचल दिया। कराची की रोड्स पर ये हादसा जैसा कि मामूल ही बन चुके हों। अभी हाल ही में होने वाले नताशा मेंटल केस को कौन भूल सकता है? एक पागल मेंटल लड़की जो कि घर से 3 करोड़ की गाड़ी लेकर निकलती है और रोड पे 2 से 3 लोगों को मौत के घाट उतार देती है और फिर बाआसानी कानून के शिकंजे से बच भी जाती है। कारसाज हादसा केस में मुलजिमा नताशा के शौहर दानिश इकबाल ने सिंध हाई कोर्ट से हिफाजती जमानत हासिल कर ली है। और ये कोई पहला वाकया नहीं है, बल्कि आए दिन कोई ना कोई ट्रक वाला या बस वाला किसी ना किसी मासूम को रोड पर कुचल के बाआसानी भाग जाता है और कुछ अरसे तक वो अपने गांव में रहता है और वो फिर दोबारा वापस आकर कराची की सड़कों पे खुलेआम दोबारा दंदनाता फिरता है, जबकि वो एक कातिल है। उसने 1 से ज्यादा लोगों का कत्ल रोड पर कर दिया है, लेकिन उसकी ना शक्ल किसी को याद है, ना ही उस पर कोई केस है, इसीलिए वो घूमता फिर रहा है। जबकि उसने जिसको मारा है उसके घर में आज फाके चल रहे हैं, क्योंकि उसके घर से जो एक वाहिद कमाने वाला शख्स था वो अब दुनिया में नहीं रहा है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद दानियाल, आप देख रहे हैं दानियाल अय्यूब और आज हम बात करेंगे कराची की सड़कों पे होने वाले वाकयात और वो वाकयात पेश क्यों आते हैं इसके बारे में। मेरे अंदाजे के मुताबिक ये 6 चीजें हैं जिनकी वजह से हादसात होते हैं। नंबर 6, केयरलेस ड्राइविंग, यानी कि अपनी जिंदगी की परवाह ना करते हुए ड्राइव करना। आपने अक्सर मोटरसाइकिल्स को देखा होगा, ना ही वो सिग्नल्स पर रुकते हैं, सिग्नल्स को बाआसानी ब्रेक कर देते हैं, 2 गाड़ियों के दरमियान में से इस तरीके से गाड़ी निकालते हैं जैसे कोई जेम्स बॉन्ड के बच्चे हों। इसी तरीके से रिक्शे वाले वो ऐसे रिक्शा चलाते हैं जैसे ना उनके दाएं कोई चल रहा है ना बाएं कोई चल रहा है। जब दिल करता है या तो दाएं मोड़ लेते हैं या बाएं मोड़ लेते हैं, यानी कि विदाउट सेंस गाड़ी चलाते हैं, केयरलेस ड्राइविंग करते हैं। ना उनको अपनी जान की परवाह होती है और ना उनके साथ बैठी हुई सवारी की परवाह होती है। नंबर 5 पे है अवेयरनेस ऑफ ट्रैफिक रूल्स, यानी कि ट्रैफिक रूल्स की आगाही। हम में से वैसे तो किसी को भी किसी भी चीज की आगाही नहीं होती, बस सारा कुछ अल्लाह वास्ते चल रहा है, लेकिन ट्रैफिक की तो बिल्कुल ही हमें आगाही नहीं है। हम बिल्कुल भी अवेयर नहीं है कि राइट साइड पे मुड़ने से पहले राइट का इंडिकेटर दिया जाता है, लेफ्ट साइड पे मुड़ने से पहले लेफ्ट का इंडिकेटर दिया जाता है। हम ये भी नहीं जानते हैं कि यू टर्न से पहले क्या करना है। हम ये भी नहीं जानते कि अगर बाइक है या कोई स्लो व्हीकल है तो वो लेफ्ट पे चलेगा ना कि राइट पे चलेगा। इस वक्त सूरत हाल ऐसी है कि अगर फास्ट ट्रैक पे कार चल रही है तो बाइक भी फास्ट ट्रैक पर चल रही है, और अगर पीछे से फास्ट ट्रैक पर किसी कार वाले ने बाइक वाले को हिट कर दिया तो वो बाइक वाला अपनी गलती मानने की बजाय गाड़ी वाले को ब्लेम करता है। इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है रूल्स एंड रेगुलेशंस को समझना। उसके लिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा, हमारे ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट का एक रेडियो चैनल है, उसको जाके लाजमी विजिट कीजिए। वो हर मिनट में रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में बताते हैं, और उससे भी ज्यादा अच्छी चीज, जहां पर रोड ब्लॉक है उसके बारे में भी बताते हैं कि आपने कहां से गुजरना है
और कहां पर ट्रैफिक जैम है। तो प्लीज इस चीज को भी आप नोट कर लीजिए। नंबर 4 पर है डैमेज एंड ओल्ड व्हीकल्स। ये बात तो हम लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि आज 2024 में भी 1977 1973 की गाड़ियां अब भी रोड पर चल रही हैं। जो कमर्शियल हैं वो डैमेज है, यानी कि सुजुकी बसेस, ट्रक्स, उनका कोई पोसाने हाल नहीं है। या तो वो कहीं से जंग खा के पार्ट्स उनके टूट चुके हैं, किसी के टायर खराब हैं, किसी की कोई चीज खराब है, किसी की बॉडी खराब है, तो किसी का इंजन ही खराब है। ऐसी सिचुएशन में गाड़ियों को रोड पर नहीं आना चाहिए, लेकिन ऐसा कोई डिपार्टमेंट हमारे यहाँ पर है ही नहीं। इवन ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट को ऐसी गाड़ियों का चालान करना चाहिए। हमारे यहाँ पे मोटरसाइकिल की बैकलाइट्स नहीं होती, इंडिकेटर्स नहीं होते, इवन कभी कभार तो हेडलाइट्स तक भी नहीं होती हैं, जिसकी वजह से ये एक्सीडेंट के अंदर बहुत ज्यादा इजाफा पैदा करती हैं। किसी को पता ही नहीं है सामने से कोई गाड़ी आ रही है और वो गाड़ी आके सामने से ठुक जाती है। और इससे भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपको बताऊं, रॉन्ग वे ड्राइव करना। आज इतना ज्यादा कॉमन हो चुका है रॉन्ग वे ड्राइव करना। इवन मैंने कराची के हाईवे रोड्स पर, नेशनल हाईवे, सुपर हाईवे रोड्स पर लोगों को रॉन्ग ट्रैवल करते हुए देखा है। आप खुद बताएं, लोग अपनी जानों की जरा भी फिक्र नहीं करते। बस सामने से आ रही है, ट्रक सामने से आ रहा है जो कि अपने ट्रैक पे चल रहा है, लेकिन कोई बाइक वाला या रिक्शे वाला रॉन्ग आ रहा है तो जाहिर है वो तो सामने टकराएगा। रोड्स पर एक्सीडेंट होने की बहुत सारी वजूहात में एक वजह यह भी है कि रोडों का डैमेज होना। हाँ, मैं जानता हूं इस वक्त बारिशों में या वैसे भी कराची की रोड्स कोई बहुत अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से आगे खड्डा है या नहीं है किसी को पता नहीं होता। आराम से एक शख्स ड्राइव करके जा रहा होता है और आगे चल के उसको एकदम से पता चलता है कि खड्डा है। पीछे से एक गाड़ी स्पीड में आ रही होती है, आप खड्डे की वजह से गाड़ी स्लो करते हैं और पीछे से गाड़ी ठुक जाती है। यह भी एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, रोड्स का डैमेज होना। नंबर 2, इंप्लीमेंट ऑफ लॉ, यानी कि कानून की पासदारी करवाना। अवाम तो हमारी कानून की पासदारी करती नहीं है और अब तो बाकायदा हमारी हरकतें ऐसी हैं कि हम कानून की पासदारी करना भी नहीं चाहते, क्योंकि हमारी आदतें खराब हो चुकी हैं। और अगर कोई बड़ा बंदा हो जो थोड़ा पावरफुल हो, वो जब पुलिस वाला उसको रोकेगा तो वो यही कहता है कि क्या तुम जानते नहीं मैं कौन हूं, तो वो बेचारा भी उसे छोड़ देता है। बहुत सारी जगहों पर हमने ये भी सुना है कि अवाम हमारी बात ही नहीं सुनती है। मैंने खुद ये बात पुलिस वालों की जबान से सुनी है कि अवाम हमारी बात ही नहीं सुनती है। अवाम सिग्नल पर रोकने पर भी नहीं रुकती है। ये हमारे पुलिस भाई साइड में खड़े हुए हैं और ये सिग्नल बंद है और ये देखें ये बंदा जा रहा है, ये चला गया। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि ट्रैफिक पुलिस वाले सिग्नल बंद होने के बावजूद वहां पर खड़े हुए हैं और लोग नहीं रुक रहे हैं और उन्हें पकड़ा भी नहीं जा रहा है। जब हमसे ये बात कही जाती है कि अवाम हमारी बात नहीं सुन रही है, तो मुझे आप एक सवाल का जवाब दे दीजिए कि जब कोई प्रोटोकॉल गुजर रहा होता है तब सिर्फ एक ट्रैफिक पुलिस वाला रोड के बीच में अपनी गाड़ी या मोटरसाइकिल खड़ी करके पूरे पीछे ट्रैफिक को रोक लेता है। इतना ज्यादा इस वक्त जो है वो ट्रैफिक यहाँ पर रुका हुआ है, लोग परेशानी में हैं। वो ट्रैफिक पुलिस के एहलकार और पुलिस के एहलकार जो है वो खड़े हुए हैं और उन्होंने इस पूरे ट्रैफिक को जो है वो रोक दिया गया है। एक एम्बुलेंस भी जो है वो यहाँ पर फंसी हुई है। लोगों से बात भी करते हैं। सर, कितनी देर हो गई आपको रुके हुए? 10-15 मिनट हो गए। और ये क्या है, कुछ पता लगा? कुछ नहीं पता लगा, पता नहीं क्या। तो तब आपके पास पावर कहां से आती है, मुझे बताइए आप। तब तो कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलता है। क्यों? प्रोटोकॉल जा रहा होता है और आप अपनी ड्यूटी पे उस वक्त बिल्कुल सीरियस हो गए होते हैं। नंबर 1, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अफ्रेड फ्रॉम द लॉ, यानी कि कानून से डरना। इस वक्त मैं कराची की सूरत हाल की बात कर रहा हूं कि कोई भी शख्स कानून से नहीं डरता या कोई भी शख्स कानून से नहीं डर रहा। क्यों? क्योंकि उस शख्स को कानून से छुटकारा हासिल करने का तरीका पता है।
अभी हाल की मिसाल लेते हैं हम, नताशा मेंटल, इस केस के बारे में कौन नहीं जानता? क्या आपको नहीं लगता कि उस खातून को या उसके घर वालों को कानून से निमटना आता नहीं है? बिल्कुल आता है, बल्कि शायद वो निमट भी चुकी है कानून से। कानून तो मेरे जैसे के लिए, आप जैसों के लिए है, और हम में से भी बहुत सारे ऐसे हैं कि अगर उनको कानून के मुताबिक पकड़ भी लिया गया तो शायद वो छूट जाएंगे, क्योंकि उनको कानून से डर नहीं लगता, क्योंकि कानून ने अपनी पकड़ को ढीला कर दिया है, क्योंकि कानून दान यानी कि कानून बनाने वाले कानून को अपने मुताबिक बनाते जा रहे हैं, जिसकी वजह से कानून की पकड़ मुल्क पर और हमारे शहर पर ढीली पड़ती जा रही है। अब कानून सिर्फ उसका जिस पर कानूनदान चाहेंगे, जिस पर इदारे चाहेंगे। इसी तरह जैसा कि मैंने आपसे इस वीडियो के शुरू में कहा था कि बस वाले और ट्रक वाले मार कर लोगों को कुचल कर भाग जाते हैं, वो लोग भी कानून की पकड़ से दूर रहते हैं और 1-2 महीने अपने गांव में गुजारने के बाद वापस इस शहर में आके अपनी जिंदगी नॉर्मल गुजारते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि कानून हमें नहीं ढूंढेगा और ना ही कानून हमें कुछ कर सकता है। जब हम कानून से डरना छोड़ देंगे, जब हम कानून की परवाह करना छोड़ देंगे, तो यही हालात होंगे जो आज पैदा हो रहे हैं कि हमारे भाई, हमारे बच्चे, हमारी औलादें आज रोड पर खून में नहा रही है। और किस जुर्म में? कोई भी जुर्म नहीं है उनका। सिर्फ क्या जुर्म है कि एक डिलीवरी बॉय वो रोड पे निकला है डिलीवरी देने के लिए, अपनी हलाल की रोजी कमाने के लिए, और वो इंतकाल कर जाता है, रोड के बीचों बीच उसकी लाश खून में लथपथ होती है। क्या गलती है उस शख्स की? क्या आप बता सकते हैं मुझे? ये 6 चीजें पहुंचाना मेरा मकसद था आप लोगों तक। अगर आपको लगता है कि इन 6 चीजों के अलावा मुझसे कोई चीज रह गई हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं पर रैप अप करते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान पाइंदाबाद।